तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज हम जो देखने वाले हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देख लेते हैं नेशनल पार्क हम जो है वो कल देखेंगे। आज हम कुछ मिसलियन फैक्ट और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं तुरंत। सो नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड वेयर एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर नॉट परमिटेड। सो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हंटिंग, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, पोचिंग एंड डेवलपमेंट वर्क आर नॉट परमिटेड। वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज क्या होते हैं फिर? तो वो एक एरिया होते हैं जो एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फोनल, फ्लोरल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के होते हैं। एंड द सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग। राइट्स ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड सेंचुरी कुड बी परमिटेड। तो जो केवल अंदर रह रहे हैं उनके राइट्स परमिटेड रहेंगे, जैसे कि ट्राइब्स वगैरह। बाकी अदर पीपल के राइट परमिटेड नहीं रहेंगे। फिर आपका आता है प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंडिया में कॉन्सेप्ट दिया है तो कैलाश सांखलिया ने दिया है, और इन द वर्ल्ड की बात करें तो गैनी मैनफोर्ड ने दिया है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 1973 फ्रॉम 9 टाइगर रिजर्व, and it is centrally sponsored scheme of Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Tiger Conservation Authority is statutory body of ministry. So the Tiger Conservation Authority is a statutory body, that is the keywords. Then देख लेते हैं this is national park districts। तो ये हम अभी नहीं देखेंगे, नोट जरूर हम अभी देख लेते हैं कि जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग was an English journalist, short story writer, poet and novelist. He was born in Mumbai, India and जंगल बुक 1894 में लिखी है इन्होंने, और सेकंड जंगल बुक लिखी है 1895 में। are stylistically famous collection of stories written by him. He was awarded Nobel Prize लिटरेचर के उसमें इन 1907 में। उसके बाद हालो एंड बंजर घाटी कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में है। कान्हा-किसली आफ्टर जिम कॉर्बेट इज द सेकंड नेशनल पार्क इन प्रोजेक्ट टाइगर। तो जिम कॉर्बेट के बाद कान्हा-किसली ही सेकंड नेशनल पार्क है। फिर बारहसिंगा जो है वो कान्हा-किसली में फाउंड होता है। और 13 बेगा वुमेन, बेगा इज अ ट्राइब, so Bega women started working as tourist guide at Kanha-Kisli appointed by government. So this is the fact. And air strip is only found in Kanha-Kisli नेशनल पार्क, एयर टैक्सी की अगर हम बात करें तो। और बेगा गोंड्स हैरियर जो ट्राइब है वर्क इन कान्हा-किसली। ये तो थे कुछ फैक्ट। ये जो है हमारा मैप है, कौन सा टाइगर, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये आप पॉज करके इस वीडियो में भी देख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में भी ये कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन, दैट इज़ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हम ये केवल ये आज कर पाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो बगदरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। धुबरी जो संजय है वो सीधी में है। सोन जो है वो सीधी और शहडोल में है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सीधी, शहडोल और सिंगरौली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आती हैं। पनपट्टा सेंचुरी जो है वो शहडोल में है। पेन मिनीकर जो है वो मंडला में है। पेंच जो है वो सिवनी में है। बोरी जो है होशंगाबाद। पचमरी होशंगाबाद। रातापानी टाइगर प्रोजेक्ट रायसेन सीहोर में है। ये सिंदूरी जो है वो रायसेन में है। खेवनी देवास सीहोर में आता है। नोरादेही सागर दमोह सागर में, और दीज स्लेसेस फॉर 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। एंड सैलाना जो है वो रतलाम में है। अब यहीं पे बात करें तो नोरादेही सेंचुरी जो है सागर और दमोह में जो इसकी वो लगती है टेरिटरी, दैट इज़ लार्जेस्ट सेंचुरी। और सैलाना रतलाम जो है वो फेमस फॉर खारमोर बर्ड पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है हमारा स्टेट बर्ड जो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, तो वो कहाँ मिलता है? सैलाना सेंचुरी में मिलता है, रतलाम में। और सरदारपुर धार खारमेर जो खमोर बर्ड है वो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। उसके बाद जो
नेक्स्ट है दैट इज़ गांधी सागर, मंदसौर नीमच में है। फिर घाटी गांव जो है ग्वालियर में है, सोन चिड़िया यहाँ पे मिलती है। और करेरा जो है वो शिवपुरी में है, यहाँ पे भी सोन चिड़िया मिलती है। केन जो है घड़ियाल के लिए फेमस है, छतरपुर, पन्ना, क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन होता है इसलिए यहाँ पे। 19 जो चंबल है, नेक्स्ट जो है वो चंबल है, मुरैना में मिलता है। चंबल जो सेंचुरी है वो मुरैना में, और क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन के लिए ये भी फेमस है। राला मंडल जो है इंदौर में है, स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, याद रखना है। नारा मंडल स्मॉलेस्ट सेंचुरी एंड लार्जेस्ट सेंचुरी इज नौरादेही। देन उसके बाद नरसिंहपुर जो है वो राजगढ़ में है, ओरछा जो है वो टीकमगढ़ में है, गंगऊ जो है वो पन्ना में है, बेनगंगा दुर्गावती जो है वो जबलपुर में है, मयूर सेंचुरी झाबुआ, सुरमानिया सेंचुरी खंडवा, कालीभीत जो है वो बैतूल में है, जो कि प्रपोज्ड है, अभी बनी नहीं है। उसके बाद खाटीवारा जो है वो अलीराजपुर में है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो है वो शाजापुर में है, दैट इज़ इन आगर। तो इट इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ आगर एंड शाजापुर। काऊ प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च के लिए फेमस है। सुरमानिया जो सेंचुरी है खंडवा में है, और मयूर जो सेंचुरी है दैट इज़ इन झाबुआ। तो ये तो थे वाइल्ड लाइफ, ये हमारे कुछ फैक्ट भी होगा, कुछ कैप्सूल्स भी हैं, ये भी यहीं खा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में टाइम बचेगा। तो जो चीतल इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल इन नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के किसी भी नेशनल पार्क में आप चले जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि चीतल आपको मिल ही जाना है। फुल चुकी जो स्मॉलेस्ट वर्ल्ड है मध्य प्रदेश का, दैट इज़ फुल चुकी। तो फूल गया है और फिर भी वो स्मॉलेस्ट है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सारस जो है वो लार्जेस्ट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश है, तो कोई भी याद रख सकता है सारस। स्मॉलेस्ट सेंचुरी जो है वो राला मंडल है, लार्जेस्ट जो है वो नौरादेही है। रेप्टाइल पार्क जो है वो पन्ना में है, स्नेक पार्क जो है वो वन विहार में है। और जो ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट है 2019, वो फर्स्ट, हमारा मध्य प्रदेश फर्स्ट है जिसने ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट दी है। और फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी जो है वो मुकुंदपुर रीवा में है। तो वाइट टाइगर कहाँ पे फेमस है, तो वो रीवा में ही है, तो उसी से आपको याद भी रहेगा कि फर्स्ट वाइट टाइगर सफारी भी मुकुंदपुर रीवा में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है एंड प्रोजेक्ट हंगल वो हमारी स्टेट रन कर रही है। जॉर्ज कैसल जो है दैट इज़ माधवगढ़ नेशनल पार्क, शिवपुरी से एसोसिएट है। और ब्लैक बक्स जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ऐसा एशियाटिक लॉयन जो है हैव बीन ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम गिर नेशनल पार्क टू पालनपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर। और उसके बाद पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है। और सिरपुर लेक इंदौर में है, जो कि बिकम बर्ड सेंचुरी इन 2012। तो 2012 में सिरपुर जो है वो सिरपुर लेक इंदौर में लोकेटेड है, बर्ड सेंचुरी बनी है। तो ये तो होगा हमारे कुछ फैक्ट यहाँ से एसोसिएट। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, मेजरली सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर और ये सारी चीज़ें बची। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ से देख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट जो कानक इसलिए है मंडला में है 1974। उसके बाद सेकंड जो प्रोजेक्ट टाइगर है पन्ना डिस्ट्रिक्ट 1995। देन सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद 1983, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया 1993, पेंच नेशनल पार्क सिवनी छिंदवाड़ा 1983, संजय नेशनल पार्क सीधी 1981, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायसेन 2010। तो ये भी हो गया। अब सिर्फ नेशनल पार्क बचा है, तो वो हम स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ नेशनल पार्क रह चुके हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। चलिए देख लेते हैं नेशनल पार्क। सो नेशनल पार्क की बात करें तो जो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप है, देख लीजिए यहाँ। जो हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क कानक इसलिए मंडला, और सेंचुरी का था 1935 में सेंचुरी बना, और नेशनल पार्क बना 1955 में। फिर जो सेकंड है बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिंडोरी 1968, फिर माधवगढ़ शिवपुरी 1958, पन्ना 1981, पेंच सिवनी छिंदवाड़ा में है 1975, संजय जो है सीधी में 1981, सतपुड़ा होशंगाबाद 1983, वन विहार ओमकारेश्वर डायनासोर नेशनल पार्क जो है वो भोपाल, खंडवा और धार। तो वन विहार जो है वो भोपाल में है।
ओमकारेश्वर जो है वो खंडवा में है, और डायनासोर जो है वो धार में 1979 में बना है। कुनो पालनपुर जो है वो शिवपुर में है, एंड 2004 तक सेंचुरी था, 2004 में सेंचुरी बना, और नेशनल पार्क बना 2018 में। फिर ये मैप है, देख सकते हैं आप कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। तो माधव नेशनल पार्क 1958 में बना है, शिवपुरी में है। शिवपुर में आपका कूनो पालनपुर नेशनल पार्क है, 2018 में बना है, मोस्ट रिसेंट। पन्ना में पन्ना नेशनल पार्क है, 1981 में पड़ा है। सिंगरौली में आपका संजय नेशनल पार्क है। उमरिया में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, 1968 में बना है। डिंडोरी में फोसिल नेशनल पार्क है, ओनली एकमात्र नेशनल पार्क। फिर मंडला जो है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, 1955 में बना है। छतरपुर जो है, छतरपुर में पेंच नेशनल पार्क है, पेंच जो है 1975 में बना है। होशंगाबाद में आप देखोगे सतपुरा नेशनल पार्क 1983 में बना है। भोपाल में आपका वन विहार है 1979। धार में आपका डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है 2010 में। खंडवा में ओमकारेश्वर है, 2004 में बना है। दिस वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। अभी हम डीप में सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो माधव नेशनल पार्क है, दैट इज इट वॉज अ रॉयल हंटिंग रिजर्व फॉर महाराजा ऑफ ग्वालियर लोकेटेड इन शिवपुरी। तो महाराजा ऑफ ग्वालियर जो है वो यहाँ शिकार खेला करते थे। एंड इन द ईयर 1980 श्री माधवराव सिंधिया कंस्ट्रक्टेड डैम ऑन मनिहार रिवर, क्रिएटिंग द साक्य सागर माधव लेक, which at present are the only larger water bodies supporting the part. So very famous fact. And then Bandhavgarh National Park, situated in Vindhyan mountain on 32 hills, lies in Umaria. Highest tiger density है यहाँ पे। और till 1968 it was a private game reserve for of Waghel rulers. तो बघेल रूलर्स के लिए है। तो जितने भी नेशनल पार्क वगैरह हैं वो सारे किसी न किसी किंग से पुराने टाइम में एसोसिएट रहे ही हैं। और इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर वाज फाउंड इन बांधवगढ़। वी ऑल नो रीवा कम्स इन बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सो वाइट टाइगर इज ऑल्सो हेयर। मोहन वॉज द नेम ऑफ वाइट टाइगर, जो नाम मोहन है उस टाइगर का नाम। एंड उसके बाद आता है पेंच नेशनल पार्क, तो ऑल्सो नोन एज इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क, सिचुएटेड ऑन सतपुड़ा माउंटेन रेंज। मोगली लैंड बुक वॉज रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग। तो वो पेंच में बैठ के उन्होंने लिखी। अब जो है वो वन विहार नेशनल पार्क है, जो कि कंसिडर्ड एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जू मैनेजमेंट। द ओनली आइलैंड नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, और माइग्रेटरी बर्ड अराइव हेयर। नेशनल उसके बाद संजय नेशनल पार्क, इट हैज़ अबंडेंस ऑफ साल्ट ट्रीज सोरिया रोबुस्टा। जो सोरिया रोबुस्टा साल्ट ट्री का साइंटिफिक नेम है। एंड आल्सो कंसिडर्ड एज संजय डोगरी नेशनल पार्क। संजय डोगरी नेशनल पार्क के लिए भी के नाम से भी जाना जाता है। एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लिंक्ड विद संजय नेशनल पार्क थ्रू अ फॉरेस्ट कॉरिडोर। सो फॉरेस्ट कॉरिडोर बना हुआ बांधवगढ़ एंड संजय नेशनल पार्क के बीच में। कान्हा किसली आर लिंक्ड बाय जंगल कॉरिडोर, तो कान्हा किसली से भी जुड़ा है ये जंगल कॉरिडोर के द्वारा। और पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड में है, इज आल्सो कनेक्टेड टू संजय नेशनल पार्क। तो चार अलग अलग तरह के नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। इट शेयर्स फॉरेस्ट एरियाज विद गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। तो चार तो नेशनल पार्क होगा, प्लस वन जो है वो आपका क्या होगा, टाइगर रिजर्व झारखंड के। तो इनसे जुड़ा हुआ है। पन्ना, उसके बाद आता है पन्ना नेशनल पार्क, ऑन बॉर्डर टू पन्ना, छतरपुर की बॉर्डर पे है। केन रिवर वो बहती है। क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलता है, एलिगेटर, और केन घड़ियाल सेंचुरी यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉसिल नेशनल पार्क। तो प्लांट फॉसिल यहाँ पे मिलते हैं, और प्रेजेंट इन मंडला डिंडोरी में प्रेजेंट है। हाइपन्ड सीन हेयर अ वेराइटी ऑफ स्टिल लिविंग इन अफ्रीकन कंटिनेंट। उसके बाद आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है, कनेक्ट पचमढ़ी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रेजेंट इन होशंगाबाद। फिर बाघ जो नेशनल पार्क है, दैट इज इन धार डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोटेक्ट डायनासोर फॉसिल। फादर ऑफ फॉसिल स्टडी इन इंडिया डॉक्टर अशोक साहनी को माना जाता है। हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन डायनासोर फॉसिल स्टडी एज एशियाज फर्स्ट डायनासोर फॉसिल वॉज फाउंड इन जबलपुर। लार्जेस्ट एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। करेरा शिवपुरी में जो है वो स्पैरो एंड घटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पैरो।
करेरा शिवपुरी जो है, करेरा सेंचुरी जो है उसमें करेरा नेशनल पार्क में स्पैरो और घटिया गांव में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पैरो है। तो ये 2 स्पैरो वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उसके बाद पैराडाइज फ्लाई कैचर जो है वो सरदारपुर धार में मिलता है, 1981 में बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने देख लिया था, तो ख़त्म होती है इसके साथ हमारा फॉरेस्ट वाला सेशन। तो थैंक यू वेरी मच, जस्ट कीप वॉचिंग दिस ऑल।